ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव। 7 और 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। 64 उम्मीदवारों की इस सूची में 3 सांसदों के नाम भी शामिल। और बस्तर संभाग को छोड़कर प्रदेश से मानसून की हुई विदाई। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसी के साथ इन राज्यों में आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। मतगणना के बाद नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं। इनमें से पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा शामिल हैं। इसके अलावा पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर में भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग इन 5 राज्यों में साफ सुथरे और गड़बड़ियों से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सी विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव से संबंधित किसी भी गड़बड़ी की सूचना निर्वाचन आयोग को दे सकता है। प्रत्येक शिकायत पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य में मतदाताओं की संख्या करीब 2,03,60,000 है। इनमें 1,01,20,830 पुरूष और 1,02,39,410 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा तृतीय लिंग समुदाय के 790 मतदाता हैं। वहीं सेवा मतदाताओं की संख्या 19,839 है। प्रदेश में 17 प्रवासी भारतीय मतदाता भी पंजीकृत हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,462 है। श्रीमती कंगाले ने बताया कि राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सहायता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसे महिला मतदान दल द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अलावा 5 आदर्श मतदान केंद्र और एक दिव्यांग संचालित तथा युवा संचालित मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता मित्र उपस्थित रहेंगे, जो उनका सहयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू हो गई है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता जो है पूरे प्रदेश में लागू हो गई है और ये निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होते तक प्रभावशील रहेगी। आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक कारगर व्यवस्था केंद्रीय एजेंसी और राज्य की एजेंसियों के माध्यम से समन्वय बनाकर लागू की जाएगी। सबसे पहले संपत्ति विरूपण पर प्रभावी कार्रवाई। शासकीय संपत्ति का विरूपण है, इसमें चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही समस्त प्रकार के पोस्टर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर्स और झंडे, दीवार लेखन जो शासकीय परिसर में लगाए गए हैं वो हटाए जाएंगे। और सार्वजनिक संपत्तियां हैं जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल, हवाई अड्डे, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली टेलीफोन के खंभे, नगर पालिका एवं स्थानीय निकाय कोई भवन,
ये सभी स्थित है। इनमें से सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, झंडे आदि सभी चुनाव घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। 64 उम्मीदवारों की सूची में 3 सांसदों के नाम भी शामिल हैं। इनमें भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, लोरमी से सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और पत्थलगांव से सांसद गोमती साय को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को राजनांदगांव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को जांजगीर चांपा, पद्मश्री अनुज शर्मा को धरसींवा, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू और रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल, बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, सामरी से उधेश्वरी पैकरा, सीतापुर से रामकुमार टोप्पो, जशपुर से रायमुनि भगत और कुनकुरी से पूर्व सांसद विष्णुदेव साय पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं लैलूंगा से सुनीति राठिया, रायगढ़ से ओपी चौधरी, सारंगढ़ से शिव कुमारी चौहान, रामपुर से ननकीराम कंवर, कटघोरा से प्रेमचंद पटेल, पालीतानाखार से रामदयाल उइके, कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहिले, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, मस्तूरी से डॉ कृष्णमूर्ति बांधी और अकलतरा से सौरभ सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा सक्ती से खिलावन साहू, चंद्रपुर से रानी संयोगिता सिंह जुदेव, जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्र, पामगढ़ से संतोष लहरे, बसना से संपत अग्रवाल, महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा, बिलाईगढ़ से डॉ दिनेश लाल जांगड़े, बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा, भाटापारा से शिव रतन शर्मा, आरंग से गुरु खुशवंत सिंह और बिंद्रा नवागढ़ से गोवर्धन राम मांझी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी तरह कुरुद से अजय चंद्राकर, धमतरी से रंजना साहू, संजारी बालोद से राकेश यादव, गुंडरदेही से वीरेंद्र कुमार साहू, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर से रिकेश सेन, अहिवारा से डोमल लाल कोरसेवाड़ा, साजा से ईश्वर साहू और नवागढ़ से दयालदास बघेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कवर्धा से विजय शर्मा, डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भरतलाल वर्मा, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, भानुप्रतापपुर से गौतम उइके, केशकाल से नीलकंठ टेकाम, कोंडागांव से लता उसेंडी, नारायणपुर से केदार कश्यप, जगदलपुर से किरण सिंह देव, चित्रकोट से विनायक गोयल, दंतेवाड़ा से चैतराम आरामी, बीजापुर से महेश गागड़ा और कोंटा से सोयम मुका को प्रत्याशी घोषित किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा 21 प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर चुकी है। इसे मिलाकर अब वो 90 में से 85 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। इनमें 4 सांसदों को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं 5 विधानसभा सीटें पंडरिया, बेमेतरा, अंबिकापुर, बेलतरा और कसडोल में भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए राजनीतिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर सहित कोंडागांव, मुंगेली और जांजगीर चांपा में आज दोपहर बाद से ही बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। उधर कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का बिना किसी भय और दबाव के प्रयोग किए जाने के लिए जिले में शांति बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान जिले में कानून व्यवस्था को नियंत्रित किए जाने और सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है। आज विश्व डाक दिवस है। इस मौके पर भारतीय डाक विभाग राष्ट्रीय डाक सप्ताह उत्सव मना रहा है। 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस डाक सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत सभी प्रमुख डाक कार्यालयों और विभागीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैनर, पोस्टर का प्रदर्शन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में बस्तर संभाग को छोड़कर मानसून की विदाई हो गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की छत्तीसगढ़ सहित पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, बिहार के कुछ भाग और उत्तर अंदरूनी कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के अधिकांश भाग और मध्य अरब सागर के कुछ भाग से आज विदाई हो गई। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव। 7 और 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
भाजपा ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। 64 उम्मीदवारों की सूची में 3 सांसदों के नाम भी शामिल। और बस्तर संभाग को छोड़कर प्रदेश से मानसून की हुई विदाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।